Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Bushra Gulzar and presenting my lecture number 8, class 5 science unit number 12 the solar system. यह आपका बुक टाइटल पेज है बच्चों। और आज आपका जो लेसन है इट इज़ अबाउट सोलर फ्लेयर्स। सोलर फ्लेयर्स किसे कहते हैं? सोलर फ्लेयर जो होते हैं बहुत बड़े बड़े जब सोलर फ्लेयर्स हैं एक्सप्लोजन होते हैं सन पर, दैट रिजल्ट इन गैसेस डिस्चार्जिंग इनटू द एटमॉस्फेयर। बड़े बड़े जो सोलर फ्लेयर हैं असल में वो क्या हैं? ह्यूज एक्सप्लोजन। अब आप देखें जो आपका सन है वो कितना बड़ा है, सन है कितना बड़ा है हमारी अर्थ से। ये जब सन के ऊपर बड़े बड़े एक्सप्लोजन धमाके होते रहते हैं हर वक्त, वहाँ पर आप कह सकते हैं जिस तरह कहते हैं कि हम लोग कहते हैं ना एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन हुआ है, धमाका हुआ है, सेम उससे भी बहुत बहुत ज़्यादा ह्यूज एक्सप्लोजन जब होते हैं, धमाके होते हैं सन के ऊपर, और उसका रिज़ल्ट में क्या होता है? गैसेस डिस्चार्ज होती हैं, गैसेस निकलती हैं, गैसेस रिलीज़ होती हैं उसकी सरफेस से। देखिए एक्सप्लोजन हो रही है ना, सिंपल। आपको पता है जब भी कोई चीज़ एक्सप्लोजन होता है, किसी का धमाका होता है, तो क्या होता है? उसमें से चीज़ें निकलती हैं। कौन सी चीज़ें निकलती हैं? हीट निकलती है, लाइट निकलती है, एंड डिफरेंट गैसेस निकलती हैं। दे कैन इंटरफेयर विद सैटेलाइट सेंट फ्रॉम अर्थ, और वो इंटरफेयर करती हैं उन सैटेलाइट्स के साथ जो अर्थ की तरफ से भेजे जाते हैं, जो अर्थ की तरफ से भेजे जाते हैं। इन्हें हम कहते हैं सोलर फ्लेयर्स। क्या कहते हैं बेटा? सोलर फ्लेयर्स। सोलर फ्लेयर्स क्या हैं? दे आर ह्यूज एक्सप्लोजन ऑन द सन दैट रिजल्ट इन गैसेस डिस्चार्जिंग इनटू द एटमॉस्फेयर। बहुत बड़े बड़े जब वहाँ पर एक्सप्लोजन होते हैं सन की सरफेस पर। सन क्या है बेटा? आपको पता है हाइड्रोजन एंड हीलियम से बना हुआ बहुत बड़ा एक स्टार है। बहुत बड़ा नहीं है, असल में ये एक छोटा स्टार है एज़ कम्पेयर टू अदर जो स्टार हैं उनसे ये काफ़ी छोटा है, मगर हमारी अर्थ के मुकाबले में ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। और जब इसके ऊपर एक्सप्लोजन होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम जब बर्न करती हैं गैसेस, ये 70% तो हाइड्रोजन का बना हुआ है ना, और जो बाकी है वो हीलियम का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? हीलियम का बना हुआ है। ये एक नोबल गैस है। आप जब बड़ी क्लासेस में आएंगे, अपर क्लासेस में आएंगे तो आप इसके बारे में पढ़ेंगे। मगर इसके साथ साथ आपने लास्ट लेसन में पढ़ा था कि कार्बन, आयरन, मैग्नीशियम, नियॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन भी इसमें पाए जाते हैं। और ये एलिमेंट जो है ना, इनके बारे में आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी आपको इसकी इतनी समझ नहीं है, मगर आपको बताने का मकसद ये है बेटा, जो यहाँ पर गैसेस हैं असल में जिनका ये मजमुआ है बड़ा सा, एक आप कह सकते हैं इस चीज़ का बना हुआ है बर्निंग गैसेस का, जलती हुई गैसेस का। और जो 70% है वो हाइड्रोजन का है, और जो रिमेनिंग 30% है इसमें से ज़्यादा हीलियम और बाकी कुछ जो हैं वो जो हैं इसमें आयरन, मैग्नीशियम, कार्बन, नियॉन, नाइट्रोजन वगैरह है मौजूद है। मगर जब ये बर्न करती हैं हाइड्रोजन और हीलियम, तो हर वक्त इसमें से कहते हैं ना एटमी धमाके होते हैं, इस तरह के होती हैं, और इसमें से हर वक्त गैसेस डिस्चार्ज होती रहती हैं एटमॉस्फेयर में, जो इंटरफेयर करती हैं सैटेलाइट के साथ जो अर्थ ने हम लोगों ने भेजे हुए हैं सन के बारे में या स्पेस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट आपका टॉपिक है व्हाट आर सोलर विंड्स। सोलर विंड्स क्या हैं? Solar winds occur when gas particles released from the sun enter the Earth's atmosphere. वो तो आपने ये पढ़ा ना सोलर फ्लेयर में क्या होता है कि आप उन सैटेलाइट के इंटरफेयर कर रहे हैं जो अर्थ ने भेजे हुए हैं। मगर अगर सोलर जो गैस पार्टिकल्स जो डिस्चार्ज हो रहे हैं सन की सरफेस से, वो अगर हमारी अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाए, दाखिल हो जाएं, उन्हें आप सोलर विंड्स के कहते हैं। और ये सोलर विंड प्रोड्यूस होती हैं कैसे? व्हेन दे कम इनटू कनेक्ट विद गैसेस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। जब वो आते हैं गैसेस जो हमारी अर्थ की हैं उसके एटमॉस्फेयर के गैसेस, हमारे एटमॉस्फेयर में भी गैसेस हैं, आपने पढ़ा हुआ है ना बेटा। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है 78%, 21% ऑक्सीजन है, रिमेनिंग जो है वो हाइड्रोजन, हीलियम, ज़ीनॉन, क्रिप्टॉन वगैरह डिफरेंट जो है नोबल गैसेस में मौजूद हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर वेपर भी हैं। मगर सन से गैस पार्टिकल जो रिलीज़ हुए हैं अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर होने के बाद, जब वो अर्थ एटमॉस्फेयर की गैसेस के साथ कांटेक्ट करते हैं, जुड़ते हैं, दे कैन कॉज स्पेक्टेक्युलर लाइट। वो स्पेक्टेक्युलर लाइट जो हैं प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, उसकी वजह बनती हैं शोज लाइक द नॉर्दर्न लाइट एंड साउदर्न लाइट। ये जो आपके डायग्राम में इसमें नज़र आ रहा है ना, पिंक सी और ग्रीन सी लाइट है,
इस तरह की लाइट प्रोड्यूस होती है। और ये कब होती है? जब सन की जो सरफेस है वहाँ से गैस पार्टिकल आके अर्थ गैसेस के साथ, अर्थ के एटमॉस्फेयर की गैसेस के साथ कंटैक्ट करती हैं, और जब वो और क्या करते हैं, स्पेक्ट्रकुलर, क्या है स्पेक्ट्रकुलर लाइट शोज आपको नज़र आते हैं ना, पिंक और ग्रीन लाइट शो नज़र आ रहा है, ये प्रोड्यूस करते हैं। ये कहाँ प्रोड्यूस होता है? नॉर्दर्न लाइट, इनको हम जैसे कहते हैं साउदर्न लाइट, नॉर्थ और साउथ पोल पर ये आपको मोस्टली नज़र आती हैं। तो और वजह क्या है बेटा? वजह क्या है कि नॉर्थ एंड साउथ पोल जो हैं ये हमारी, जिस तरह एक बड़ा मैग्नेट होता है ना, वो अट्रैक्ट करता है अपने से ऑपोजिट उसको, जो से यानी नॉर्थ साउथ को और साउथ नॉर्थ को करता है, इसी तरह से अपने ऑपोजिट पोल को भी अट्रैक्ट करता है। सेम इसी तरह क्योंकि यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो यहाँ पे आयन प्रोड्यूस होते हैं, और अर्थ से ये पार्टिकल्स जो अर्थ की गैसेस के पार्टिकल्स हैं ये सन की सरफेस से, सन की से गैसेस जो रिलीज़ हो रही हैं उनके साथ आने वाले पार्टिकल के साथ जब वो कांटेक्ट करके एक ये स्पेक्टेकुलर शो बनाते हैं, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा पिंक और ग्रीन कलर की शक्ल में। इन्हें हम सोलर विंड्स कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? सोलर विंड। ये कब अकर होती हैं? जब अर्थ से गैस पार्टिकल आके हमारी जो सन से गैस पार्टिकल आकर हमारी अर्थ एटमॉस्फेयर की गैसेस के साथ मिलकर कांटेक्ट करें। व्हाट आर सन स्पॉट्स? सन स्पॉट्स क्या है? नज़र आ रहे हैं ना आपको सन के ऊपर स्पॉट? सन स्पॉट्स आर एरियाज ऑफ सन सरफेस। सन सरफेस की वो एरिया हैं जो कि बहुत ज़्यादा हॉट हैं, दैट लुक लाइक डार्कर, जो ज़्यादा गहरे नज़र आती हैं देन सराउंडिंग एरियाज, इर्द गिर्द के एरिया के मुकाबले में ज़्यादा। ये देखिए ना डार्क रेड से नज़र आ रहे हैं ना, ये ज़्यादा आपको डार्क नज़र आती हैं इर्द गिर्द के एरिया की निस्बत। दिस इज़ बिकॉज दे आर कूलर देन द कहते हैं लाइटर एरियाज। वो ठंडी होते हैं, लाइटर एरिया जो लाइट कलर की नज़र आ रही हैं उनसे ज़्यादा ठंडी होती हैं, थोड़ा उनका टेम्परेचर कम होता है, इसलिए ये क्या आपको डार्क कलर की नज़र आती हैं। क्या हैं सन स्पॉट्स? सन स्पॉट्स आर एरियाज ऑफ द सन सरफेस। सन की सरफेस का वो हिस्सा, वो इलाका जो बाकी से कुछ ठंडा होता है, कुछ कूलर होता है, वो डार्क कलर में आपको स्पॉट्स की शक्ल में नज़र आता है। उसके बाद है सन के बारे में आपका लिखा हुआ है कि डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, इसका जो हमारा डिस्टेंस है ये कितना है? 149,600,000 किलोमीटर है, एंड 149,600,000 किलोमीटर डायमीटर है इसका। हमारे सन का जो डायमीटर है ये कितना है? 1,392,000,000 किलोमीटर, 392,000 किलोमीटर। उसके बाद क्या है? 1,392,000 किलोमीटर। टेम्परेचर क्या है अर्थ के सन की सरफेस का? 45,000 सेंटीग्रेड से कितना है? 2 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड कितने तक है? यानी कम से कम 4,500 डिग्री सेल्सियस से 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर है। ये आप प्रॉपर लर्न करें। ये देखें MCQs की फॉर्म में आपको आ सकता है। यानी हमने क्या पढ़ा? डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ कितना है? 49,600,000 किलोमीटर। डायामीटर है 1,392,000 किलोमीटर। टेम्परेचर 4,500 डिग्री सेल्सियस से 2 मिलियन जो है डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है। अब आपके बेटे क्वेश्चंस हैं, ये जो मैंने आपको अपनी नोटबुक पे अच्छी तरह आपने लिखनी है कि व्हाट इज द सन कंपोज्ड ऑफ। अबाउट से अभी मैंने आपको पहले भी बताया 70% सन इज हाइड्रोजन गैस बना हुआ है उसका, ऑलमोस्ट ऑल द रेस्ट इज हीलियम, एंड देयर आर आल्सो टाइनी अमाउंट ऑफ कार्बन, आयरन, मैग्नीशियम, नियॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। प्रॉपर अब इसकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नीट नोटबुक पे अच्छी तरह ड्रॉ करिएगा, डायग्राम भी सन की ड्रॉ करें और बताएं 70% जो है वो हाइड्रोजन है और उसके अलावा बाकी हीलियम है। उसके अलावा थोड़े से अमाउंट में ये जितने पार्टिकल्स के एलिमेंट्स के नाम है ये भी प्रॉपर लिखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि व्हाट आर प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या हैं? प्लैनेट्स आर लार्ज स्फेरिकल बॉडीज दैट ऑर्बिट अ सन, ऑर्बिट करते हैं सन को, जैसे कि अर्थ है, मार्स है, एक्सेट्रा। व्हाट इज अ ड्वार्फ प्लैनेट? प्लूटो वाज कंसीडर्ड एज अ प्लैनेट but scientists now refer to it as a dwarf planet, यानी कि dwarf planet
यानी प्रॉपर जो उसकी डेफिनेशन है प्लैनेट की उसको वो नहीं करता, फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट क्या है? अ बेल्ट ऑफ एस्टेरॉयड्स ऑर्बिट द सन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। मार्स एंड जुपिटर जो हैं दोनों प्लैनेट्स हैं, उनके दरमियान एक जो आप कह सकते हैं ये भटके हुए टुकड़े हैं, जैसे कि रॉक्स हैं, मेटल्स हैं, डस्ट है, आइस है, वो जो है वो रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, उसे आप क्या कहते हैं? एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड द रॉक्स इन स्पेस, इस स्पेस में रॉक्स भी कहलाती हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, प्रॉपर वर्क कीजिएगा और अच्छी तरह नोटबुक पे लिखिएगा नीटली।